तो नारद कहते हैं, आसीत पुरंजनो नामा राजा राजन बृहश्रवा तस्या विज्ञात नाम आसीत सखा विज्ञात चेष्टिता। तो हे राजन, पुरंजन नाम बृहश्रवा राजा आसीत। पुरंजन नाम के बहुत ही विख्यात राजा थे और उनका तस्य अविज्ञात नाम सखा आसीत। उनका अविज्ञात नाम का एक सखा था जो अविज्ञात चेष्टितः, अविज्ञात कार्य को करता था, इसको कोई समझ में नहीं पाता था। तो ये हम लोग कल देखे थे। और यहाँ पे पुरंजन का क्या मतलब है हम लोग कल भी देखे थे। पुर यानी कि शरीर, पुरम जन, पुरम जन से बन गया पुरंजन। पुर में रहने वाला जीवात्मा यानी शरीर में रहने वाला जीवात्मा, हर एक व्यक्ति जो है पुरंजन कहलाया जा सकता है, हर एक व्यक्ति को। और चूंकि वो अपने आप को शरीर का राजा मान लेता है, इसीलिए वो एक तरह का राजा होता है। और पुराने काल की ये बात है, तो ये काफी दिनों से ये जीव जो है इस शरीर में रह रहा है, इसीलिए पुराना है ये जीव। तो इस तरह से इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे भौतिकतावादी व्यक्ति कौन है उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है वह भौतिकतावादी। तो केवल हम लोग बस कोई यदि बाहरी रूप से भक्त का वेश बना लिया है, लेकिन यदि वो इंद्रियों के ही आदेशों का पालन करता है तो वो भौतिकतावादी। ड्रेसअप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से वो किसके आदेशों का पालन करता है। और अध्यात्मवादी कौन है? जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है, जो भगवान के आदेशों का पालन करता है, जिसको भगवान गुरु के माध्यम से बतलाते हैं, वो एक्चुअल में अध्यात्मवादी। तो भौतिकतावादी और आध्यात्मिक व्यक्ति में ये भेद है। तो यहाँ पे बृहश्रवा बहुत ही फेमस, अपने कार्यों के लिए यशस्वी ऐसा राजा को कहा गया है। तो बताते हैं प्रभुपाद, प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। हम लोग हर एक शरीर में न जाने कितने कार्य करते हैं, और कभी वह वीर बनता है और कभी वीर नहीं बनता है। और वीर बन के भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे कार्य न करे। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, हिरण्यकशिपु, कंस, नेपोलियन, हिटलर इत्यादि। तो कितना भी वो कार्य कर ले, लेकिन जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो सभी कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उसका नाम रह जाता है। और उसका एक मित्र होता है। मित्र कौन है यहाँ पे वो बताते हैं, अविज्ञात चेष्टिता। अविज्ञात नाम का एक मित्र होता है जिसका चेष्टा जो है अविज्ञात होता है। तो ये मित्र जो है ये परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा हम लोग के अविज्ञात सखा है। तो ये जो मित्र है अविज्ञात नाम का, ये परमात्मा। और इस मित्र के आदेशानुसार जीव जो है कार्य करता है, और परमात्मा ही इसको गाइड करते रहते हैं। इच्छा किसकी होती है? इच्छा जीव की होती है, लेकिन उसको जो परिस्थितियां प्रदान करते हैं परमात्मा प्रदान करते हैं, उसके कर्मों के हिसाब से, उसकी इच्छाओं के हिसाब से। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जीवात्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करते हैं परमात्मा।
तो बेसिकली हमारे साथ जो भी कुछ होता है, हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण और अपने कर्मों के कारण, ये दो चीजें जो हैं हमारी परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। तो हम लोग जिस दिशा में कार्य करना चाहेंगे वैसे ही परमात्मा हम लोग को निर्देशित करते हैं, गाइड भी करते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है वो भी बतलाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी इच्छाओं की स्वीकृति वो दे देते हैं। तो जीवात्मा को ये नहीं पता है कि इस जन्म में और पिछले कई जन्मों में भगवान उससे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान उसे सुविधा प्रदान करते रहते हैं। तो इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि भी भगवान इसीलिए करते हैं ताकि जीवात्माओं की इच्छाएं पूरी हो। नहीं तो भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि नहीं करते। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस भौतिक जगत की सृष्टि की है भगवान ने। और जब हमारी इच्छाएं जो है भगवान की तरफ मुड़ जाएंगी और भगवान के हिसाब से हमारी इच्छाएं हो जाएंगी भगवान के धाम के लिए, भगवान के सानिध्य के लिए, तो भगवान के धाम हम लोग वापस चल जाएंगे। लेकिन अभी हमारी इच्छाएं जो भी भौतिक चीजों के लिए है, इसीलिए हम लोग इस भौतिक जगत में भगवान द्वारा रखे गए। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना हो कि हमारी इच्छाएं ही जड़ है, मूल है, और हमारे कर्म ही हमें इस भौतिक जगत से बांध के रखते हैं। और ऐसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक। कर्म के बंधनों में हम लोग इस मनुष्य लोक में बंधे हुए हैं। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न? आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे एक तरफ बोल रहे हैं कि अपनी इच्छा से जीव अपना काम करता है, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही कोई भी काम हो सकता है, तो ऐसे कैसे होगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो जीव जो है वो इच्छा करता है और उस इच्छा की स्वीकृति देते हैं परमात्मा। तो अल्टीमेटली इच्छा जो है वो जीव की है, लेकिन परमिशन जो है, सैंक्शन जो है, वो परमात्मा का है। इसीलिए परमात्मा को का दो रोल होता है। ये जो अविज्ञात सखा है, इनके दो रोल होते हैं, एक तो उपद्रष्टा और दूसरा अनुमंता। अनुमंता यानी अनुमति प्रदान करते हैं, ये हमारी इच्छाओं के लिए अनुमति। जब तक अनुमति नहीं होती है इनकी, तब तक हमारी वो इच्छाएं फलित नहीं होती। और उपद्रष्टा यानी देखते रहते हैं हमें कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। इच्छाएं हमारी और परमिशन, अनुमति परमात्मा की। जैसे कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि वो टॉफी खाने का जिद कर रहा है और उसके दांतों में प्रॉब्लम है, दांत सही नहीं है उसके, तो फिर उसके जो माता पिता है उसको टॉफी नहीं खाने देते हैं। लेकिन बच्चा बहुत ही जिद करता है, तो हो सकता है टॉफी दे भी दें। तो वैसे ही हमारे लिए बहुत सारी चीजें सही नहीं है, बहुत सारी चीजें गलत हैं। भगवान भगवत गीता में और अन्य शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, चैत्य गुरु यानी स्वयं परमात्मा के माध्यम से हम लोग को बतलाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं और जिद पे अपने अड़े रहते हैं, तो भगवान उसको परमिशन दे देते हैं, ग्रांट कर देते हैं परमात्मा। इस प्रकार ये कार्य चलता रहता है। और किसी का कोई पॉइंट है? ये क्लियर हो गया ना मसला? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए मत। आप अभी बोले कि सारी चीजें जो है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। तो जो लोग कर्म कांड में लिप्त हैं, जो गलत आचरण में लिप्त हैं, मान लीजिए किसी का मर्डर करना चाह रहे हैं, तो वो भी भगवान की इच्छा से हो रही है?
फिर से हम लोग वो पॉइंट अभी जो हम रेखामोशी को आंसर किए थे, सेम चीज है। इच्छाएं जीवात्मा की हैं, परमिशन जो है वो परमात्मा का है। तो अनुमति प्रदान करने वाले अविज्ञात सखा है वो परमात्मा है, लेकिन इच्छा जो है वो जो भौतिक इच्छा है वो जीवात्मा की, परमात्मा की नहीं है। इच्छा हमारी है, लेकिन अनुमति या उसके लिए परमिशन जो है वो परमात्मा दे रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन साथ में नियम भी बनाए हुए हैं। मान लीजिए कि कोई जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए कर्म का विधान भी है, और इन कर्म के विधानों के लिए शास्त्र भी दिए हैं। तो ये सब इस प्रकार से अरेंज किए थे। हरे कृष्ण प्रभु, इच्छा कैसे पैदा होता है? इच्छा कैसे एक्चुअली ड्यू टू माया, और वैसे टू सम आकर्षण होता है, और नहीं, इच्छा कहीं पैदा हो सकता है, आध्यात्मिक जगत में भी इच्छाएं पैदा हो सकती हैं। या बट वो कैसे, who is the reason, what is the root cause for इच्छा? रूट काज इसका ये है कि फ्री विल दिया है भगवान ने, स्वतंत्र फ्री विल तो है, बट भाई ये दिया है, उसी को फ्री विल कहते हैं। या फ्री विल तो है, कुछ तो सब गुस्सा आता है, दैट इज ऑल दीज क्वालिटीज आर एक्चुअली, जो क्वालिटीज वगैरह सब कुछ वही भगवान ने जो क्वालिटी, बैड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, सारा उनकी थ्रू ये उत्पन्न होता है। लाइक दैट इच्छा भी कैसे होता है? इच्छा आने का, इच्छा यदि भगवान हमें नहीं देंगे तो हम लोग तो रोबोट बन जाएंगे, मशीन बन जाएंगे। हाँ वही है ना, इच्छा तो भगवान ही दे रहे हैं। भगवान इसीलिए ताकि भगवान आदान प्रदान कर सके हमारे साथ इच्छा। भगवान चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं स्वतंत्र रहें, हम लोग रोबोट ना बने, मशीन ना बने। क्योंकि मान लीजिए कि आपके घर में ही सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, मान लीजिए कि सब लोग का प्रोग्रामिंग कर दिया गया, चिप लगा दिया गया सबके अंदर, और सब लोग मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ रहने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सबकी फ्री रहेगी, सबका एक फ्री विल रहेगा, और सब लोग अपनी इच्छा से घुल मिल के रहें, प्रेम पूर्वक रहें, तो आपको अच्छा लगेगा। तो यही कारण है कि हमारे अंदर पास्ट लाइफ, इज इट ड्यू टू पास्ट लाइफ इंप्रेशंस, लाइक वासना बोलते हैं ना, हर एक लोग का इच्छा अलग अलग होता है। इच्छा अलग अलग कंडीशनिंग के कारण चेंज होता है, बट इच्छा करने की स्वतंत्रता हमेशा रहती है। कंडीशनिंग नहीं होने पे भी इच्छा करने की स्वतंत्रता रहती है। अब इच्छाएं जो है कंडीशन हो के इच्छाएं बदल सकती हैं, कई जन्मों के बाद कंडीशनिंग होके इच्छाएं और विकृत रूप ले सकती हैं, लेकिन इच्छा करने की स्वतंत्रता जो है हमेशा रहती है। इच्छा वो नहीं रहेगा तो फिर भगवान कैसे फिर हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे? तो इसीलिए इच्छाएं भगवान हमेशा हमें देंगे। इच्छाएं को हम लोग, इच्छाओं को यदि हम लोग ट्यून कर लें तो वही हमारा सफलता है। हमारी इच्छाएं, हमें भगवान में सही में मन लगने लगे और भौतिक चीजों में सही में हमारी अनासक्ति हो जाए, तो यही हमारे जीवन का सफलता है, यही आध्यात्मिकता की सफलता है। हम लोग अंदर से भगवान, और एक्चुअली में ये हमारा स्वभाव भी है। हम लोग का कंडीशनिंग के कारण हम लोग जो परत अभी चढ़ गया है, इस दर्पण पे जो धूल जम गई है हमारे, उसके कारण हम लोग को भगवान के बारे में पता नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हम लोग जब कुछ एक्सटेंट तक अभी इतनी धूल जमी होने के बावजूद भी हम लोग यदि भगवान से संबंधित चीजों को श्रवण करते हैं या भगवान के उत्सवों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, और ये एक अलग प्रकार का आनंद होता है। शुरू में हो सकता है कि हमें कुछ चीजों को करने की इच्छा ना रहे, लेकिन जब उसमें हम लोग भाग लेते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग को अच्छा लगता है। इसका मतलब कि धूल जो है वो है, उसके बावजूद जब इतना अच्छा लग रहा है, तो जब हमारे कंडीशनिंग हट जाएंगे, हमारी धूलों की परत जो है नाम लेते लेते साफ हो जाएगी, तो फिर हमें कितना अच्छा लगेगा वो। तो हम लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं
कि हम लोग कितना कष्ट यहाँ पे झेल रहे हैं इस भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत से हमारा आसक्ति जो है वो स्ट्रांग है अभी। लेकिन जब भगवान को जान जाएंगे और ये जान जाएंगे कि कितना हमें दुख हो रहा है, भगवान के साथ कितने अच्छे से हम लोग रहते थे, तो फिर हम लोग को भगवान से सही मायने में आकर्षण हो जाएगा। हो सकता है कि अभी फिलोसफिकली हम लोग कन्विंस हों, लेकिन अंदर से, हृदय से जब हम लोग भगवान की चाह करने लगेंगे, भगवान के संग की, तो फिर भगवान की सेवा की, तो फिर हम लोग का ये आध्यात्मिकता की सफलता है। क्लियर है वंदना माता जी आपका प्रश्न? हाँ प्रभु क्लियर है, लेकिन ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया हिरण्यकशिपु तथा कंस का, उनको वीर क्यों बताया गया है और उनके कार्यों को महान क्यों बताया गया है, और बताया गया है कि शरीर नाश हो जाता नाम रह जाता, तो नाम भी कितने दिन तक रह जाता है और किस टर्म्स पे रह जाता है वो? ओके, तो ये दूसरा प्रश्न है। तो इनको वीर कहा गया है क्योंकि ये लोग वीर थे। एब्सोल्यूट लेवल पे हो सकता है 100% वीर न थे, लेकिन वीर तो थे। हिरण्यकशिपु हो चाहे कुछ भी हो। और इनके कार्यों को महान कहा गया है क्योंकि इनके कार्यों से लोग प्रभावित हुए हैं, कई सारे लोग प्रभावित हुए। तो इनका कार्य फेमस और इनफेमस दो चीजें होती हैं। तो बहुत बार लोग गलत रीजन से फेमस होते हैं, उनको इनफेमस कहते हैं। तो फेमस ये लोग हुए हैं, भले ही गलत कारणों से फेमस हुए, तो इसीलिए कहा गया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि नाम रह जाता है, तो नाम भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जैसे हिरण्यकशिपु हो गए, कंस हो गए, इनका नाम काफी दिन तक है क्योंकि भगवान की लीलाओं से इनका नाम संबंधित है, इसीलिए इनका नाम है। इन जनरल नाम भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। और किसी का कोई पॉइंट है, प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग श्लोक संख्या 11 पे चलते हैं। सोन्वेषमाणः शरणम् सोन्वेषमानः शरणं बभ्रामा पृथिवीं प्रभुः बभ्राम पृथिवीं नानुरूपं यदा विन्दत् नानुरूपं यदा अभूत् स विमना इव। अभूत् स विमना इव। सोन्वेषमाणः शरणम् बभ्रामा पृथिवीं प्रभुः पृथिवी प्रभो नानुरूपं यदा विन्दत् नानरूपं यदा विन्दत् अभूत् स विमना इव। अभूत् स विमना इव। रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे सोन्वेषमाणां शरणं बभ्रां पृथ्वी प्रभु नानुरूपं यदा विन्दत् भूत्स विमना इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लेकिन हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, वो सब एरर्स नहीं करना है। वो सब हम लोग यदि सही से अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे सही से। हलंत लगा देंगे और आकार को मिस करेंगे तो श्लोक नहीं पढ़ना है। माँ को म ही पढ़ना है, चाहे वो बभ्रामा हो, और यदा विन्दत यदि कर रहे हैं तो उसका अ जो है हम लोग को लेके चलना है। अभूत्सा हो जाएगा, फिर वो भूत्सा नहीं रहेगा। हाँ पढ़िए। कृष्ण। सोनावेशनमान शरणं
बभ्राम पृथिवीं प्रभु नानुरूपं यदा विन्दत् अभूत्स विमना इव। हाँ, सोन वेशमान, यहाँ पे अब पूरा नहीं है, आधा है। और प्रभु विसर्ग जो है हम लोग हर बार बोलते हैं, प्रभु होगा, यदि उकार है तो उहु हो जाएगा, प्रभु। हाँ, और हरे कृष्णा। सोनु वेशमानः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः नानुरूपं यदा विन्दात् अभूत्स विमान इव। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो पढ़िए कुमार प्रभु, ट्रांसलेशन और तात्पर्य। हरे कृष्णा। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। तात्पर्य: पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा कि आज की हिप्पियों का। सामान्यतः ये हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बाप के संतानें होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सदैव निर्धन ही रहे। वो किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व भर में घूमते रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां हैं और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक है। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और वह राजा पुरंजन के समान है, जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया था। हरे कृष्ण। और है प्रभु जी, सॉरी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां है: कर्मकांड, ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के पथ के विषय पथ विष के मजबूत बर्तन के तुल्य है। अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिरे। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पीता है वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। कदर्य भक्षण करे और वह अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा शुक्र का शरीर धारण करता है तो वह विष्ठा खाता है। जब वह कौवे के रूप में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पिप तथा मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर यह इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है और जब वह अंततः सुखी नहीं हो पाता तो यह तो खिन्न रहने लगता या फिर हिप्पी बन जाता है। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, ना अनुरूपम। इसका कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार के प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु ज्यों ही वह इस विचार को अपने मन में निकाल देता है और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं: मिच्छे मायार वशे याच भेसे खाचा हाबुडुबु। भाई, हे जीव, तुम माया के तिरंगों में क्यों बहे जा रहे हो। भगवत गीता 18:61 में कहा गया है: ईश्वरा सर्वभूताना हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।
हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और वह उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर ना जाने कितने कितने लोकों में ले जाया जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता आर दुख नाही, ज्यों ही कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, भगवान आदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। भगवद गीता 18:66। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्ति की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक के विमना ईव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहां ब्रह्मा तक चिंतित हो, वहां इस लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। भगवद गीता 8.16 भी पुष्टि करती है, अब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनी नोर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक ये सभी दुख के आगार है, जहां जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह इस संसार को सुख का स्थान मानता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे राजा पुरंजन के बारे में बतला रहे हैं नारद मुनि। सोन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः, सः प्रभुः पृथिवीं अन्वेषमाणः शरणं बभ्राम। वे जो राजा थे पुरंजन, वो पूरे पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे थे? आश्रय खोज रहे थे। शरणम अन्वेषमाणः, शरण का अन्वेषण कर रहे थे, शरण खोज रहे थे। और इस प्रकार खोजते खोजते पूरी पृथ्वी घूम लिए वो, लेकिन ना अनुरूपम, उनको कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला। यदा, जब उनको कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला, तो सह विमना इव अभूत, वह विमना जैसे हो गए। विमना यानी कि खिन्न हो गए, उनको जब कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला। तो ये इनके पुरंजन के भ्रमण करने की बात जो है यहाँ पे बतला रहे हैं, और पुरंजन के भ्रमण करने की बात बतला रहे हैं। तो प्रभुपाद जीवात्मा के भ्रमण करने की बात जो है उसको तात्पर्य में बतलाए हैं, और उदाहरण दिए हैं हिप्पी लोगों का सबसे शुरू में। तो ये लोग भी सुख की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, आनंद की तलाश में, लेकिन फिर भी उनका मन खिन्न था। और जब भी वे भगवान की शरण में आए तो फिर उनका मन प्रसन्न हो गया।
तो स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, इसीलिए प्रभु शब्द का उल्लेख किया गया है। जीवात्मा जो है प्रभु बनना चाहता है। जब तक वो प्रभु बनना चाहेगा तब तक वो खिन्न रहेगा, और जब वो दास बनेगा भगवान का तब वो प्रसन्न रहेगा। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वरूप है, इसीलिए वो अपने स्वरूपावस्था में प्रसन्न रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर के गीत से यहाँ पे कुछ पंक्तियां बताते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड किसी का भी सहारा ले ले, लेकिन जीव जो है वो अलग अलग योनियों में भ्रमण करता ही रहेगा जब तक कि वो भक्ति का आश्रय नहीं लेता है। और अलग अलग योनियों में भ्रमण करते करते वो अलग अलग प्रकार की घृणित वस्तुओं का सेवन करता है। और यहाँ पे सुअर और कौवे का उदाहरण दिया गया है। और और पॉइंट बताते हैं कि किसी भी लोक में हम लोग जाएं, हम लोग सुखी नहीं रहेंगे अनलेस कि हम लोग भगवत धाम जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं इस भौतिक जगत में, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत कोटि रहने की जगह हैं, लेकिन कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी और बाकी देवता इत्यादि भी चिंतित हो सकते हैं। तो फिर अन्य जीवों के बारे में क्या कहना है। और अल्टीमेटली कोई यदि भाग्यवान होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, तो क्या होता है ऐसे जीव का? नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हाँ, गुरु और कृष्ण के प्रसाद से उसे भक्ति लता बीज मिलता है। तो गुरु और कृष्ण, गुरु जो होते हैं, कृष्ण एक्चुअली, कृष्ण जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं किसी जीवात्मा पे तो उसको गुरु एक दे देते हैं, गुरु का सानिध्य दे देते हैं। और गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं जीव की सेवा से तो वो कृष्ण की ओर जीव को ले जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करता है। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लता बीज मिलती है, और उस भक्ति लता बीज का हम लोग श्रवण कीर्तन इत्यादि के माध्यम से सिंचन करते हैं, और इस प्रकार सिंचित करते हुए उस भक्ति लता बीज को हम लोग बढ़ाते हैं। और इस सिंचन के दौरान हो सकता है कि बहुत सारे खरपतवार भी, वीड्स भी वहां पे हो जाएं, उसको हम लोग को निकालना रहता है। जो अनर्थ है उनका हम लोग को शमन करना रहता है। और इस बगीचे को हम लोग को चारों तरफ से घेरना रहता है संग, साधु संघ के माध्यम से। साधु संघ जो है वो बाउंड्री है इस बगीचे का, लेकिन साधु संघ रूपी बाउंड्री को भी यदि कोई पागल हाथी आ जाता है तो तोड़ देता है। उसी प्रकार जो वैष्णव अपराध हैं तो पागल हाथी की तरह इस बगीचे को तहस नहस कर सकते हैं।